to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the solutions to NCERT questions of the electrochemistry chapter of class 12th chemistry for CBSE and ISC. In this video we will discuss solutions to exercise questions 1 to 6. So let's begin. First question is, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. अपने सॉल्ट के सोल्यूशन से एक दूसरे को कौन पहले डिस्प्लेस करेगा, इस ऑर्डर में अरेंज करना है. तो मेटल दिए हुए हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक. तो इसका ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ K+/K इक्वल टू 2.93 volts and Ag+/Ag इक्वल टू 0.8 volts, 80 volts. तो ये दिए हुए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ पोटेशियम एंड Ag, सिल्वर. Hg2+/Hg इक्वल टू 0.79 volts and Mg2+/Mg इक्वल टू 2.73 volts in negative and Cr3+ and Cr equal to 0.74 volts. Arrange these metals in their increasing order of reducing power. अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग पावर जिसकी मैक्सिमम है, उसको बाद में अरेंज करना है. तो इस ऑर्डर में इन मेटल्स को अरेंज करना है. तो कैसे होगा? हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इज इट्स ऑक्सीडाइज्ड, मोर इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर. जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि उतनी जल्दी रिड्यूस करेगा. तो रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है जितना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. तो अब यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी मैक्सिमम. तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे. लीस्ट इज फॉर Ag, देन Hg, देन Mg एंड दिस इज K. सबसे मिनिमम फॉर पोटेशियम विच इज maximum and minimum is for Hg which is 0.79. So Ag, Hg, Cl, Mg and K, ये इसका ऑर्डर आएगा. हालांकि लीस्ट इट्स एक्चुअली नॉट Cl, इट्स Cr, chromium. So Hg, Ag, Hg, Cr and Mg and then potassium K. Next question, depict the galvanic cell in which the reaction Zn solid plus 2Ag plus aqueous will form Zn 2 plus aqueous plus 2Ag solid takes place. Further show which of the electrode is negatively charged, the carrier of the current in the cell and the individual reaction in each electrode. एक ऐसा गैल्वेनिक सेल शो करना ड्रॉ करके जिसमें एक रिएक्शन हो रही है, जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म्स Zn 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, और उसमें कुछ चीज़ें शो करनी है. तो सेल कैसा बनेगा? एक एनोड, एक कैथोड, और उसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे. Zn रॉड होगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट होगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा सॉल्ट ब्रिज. अब इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली. तो इसमें शो क्या करना है? शो करना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज नेगेटिवली चार्ज. अब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा? तो एनोड दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज. जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड साइड इज नेगेटिव. देन द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट. सिल्वर से कॉपर जो है वो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड कैरियर इंडिविजुअल रिएक्शन इन द ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. दोनों रिएक्शन में, इलेक्ट्रोड्स में इंडिविजुअल रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है. तो एनोड पे जिंक सॉलिड विल फॉर्म Zn 2 प्लस एक्वस एंड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एट कैथोड 2Ag प्लस एक्वस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2Ag सॉलिड. ये रिएक्शन इंडिविजुअली एट इलेक्ट्रोड्स आर टेकिंग प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल in which the following reaction takes place. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल निकालने गैल्वेनिक सेल के जिसमें रिएक्शन हो रहा है 2Cr सॉलिड प्लस Cd2 प्लस एक्वस विल फॉर्म 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3Cd सॉलिड.
So, and second part is Fe2 plus aqueous plus Ag plus aqueous will form Fe3 plus aqueous plus Ag solid. अब इसमें कैसे करेंगे? Also calculate delta G naught and equilibrium constant of the reaction given that E naught Cr plus Cr is minus 0.74 volts and E naught CD2 plus NCD is minus 0.4 volts. E naught Ag plus Ag is 0.8 and E naught Fe3 plus Fe2 plus is 0.77. सारी वैल्यूज दी हुई हैं. अब सॉल्व करते हैं. पहले E naught सेल इक्वल्स टू E naught कैथोड माइनस E naught एनोड, हमको पता है. सो E naught सेल जो निकालना है उसमें E naught कैथोड विच इज़ गिवन माइनस 0.4 volts minus E naught cathode which is minus का 0.74. So minus becomes plus, it is 0.34 volts. This is E naught cell. Now delta G naught equals to NF E naught cell. तो NF E naught where N is number of electrons. Number of electrons कितने इसमें 6 electrons total. तो N equal to 6 आ गया और F given है होता है 96,500 कूलम per mole. तो it becomes minus 6 into 96,500 इंटू 0.34 volts विच इज़ E naught जो हम निकाल चुके हैं. सॉल्व कर लेंगे इसको, याद आएगा माइनस 196.86 किलो जूल पर मोल. नाउ डेल्टा G naught इक्वल टू 2.303 RT log K हम निकाल चुके हैं यहाँ पे. चल जी, तो log K यहाँ से निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. डेल्टा G मालूम है 196.86 किलो जूल मल्टीप्लाइड बाई 1000. तो यहाँ से log K आ जाएगा 34.5014. K equals to anti-log 34.5014 equals to 3.172 into 10 power of 34. ये हमने K निकाल लिया. Then second part, Fe2 plus aqueous plus Ag plus aqueous will form Fe3 plus aqueous and Ag solid. इस केस में क्या होगा? डेल्टा G naught and Fe naught cell अगेन वैल्यूज दी हुई हैं. N इक्वल टू -1 एक इलेक्ट्रॉन, F पता है 96,500. E naught सेल जो है वो 0.03 volts. सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. फिर इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2.895 किलो जूल पर मोल. डेल्टा G naught R इक्वल टू 2.003 RT log K. यहाँ से हमें फिर से K निकालना है. सेम तरीके से करेंगे. इस बार क्या आ जाएगा 3.22. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन. कुछ सेल दिए हुए हैं, इनके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और EMF ऑफ द सेल निकालना है. पहला है Mg सॉलिड Mg2 प्लस 0.001 मोलर, Cu2 प्लस 0.0001 मोलर एंड Cu सॉलिड. तो इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा? Mg प्लस Cu2 प्लस विल फॉर्म Mg2 प्लस Cu for n equals to 2. नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी इसकी? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, n इक्वल टू 2 है, अपॉन 2 लॉग Mg2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस कंसनट्रेशन. वैल्यूज गिवन है कंसनट्रेशन की 0.001 और 0.0001 विच इज 10⁻³ एंड 10⁻⁴. तो देयरफॉर E सेल इक्वल टू 0.34 माइनस का 0.37 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴. वैल्यूज दी हुई हैं E नॉट की क्वेश्चन में, वहाँ से हमने यूज़ कर ली. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.71 माइनस 0.02955 इक्वल्स टू 2.68 वोल्ट्स. दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका, Fe सॉलिड Fe2 प्लस 0.001 मोलर, H प्लस 1 मोलर, H2 गैशियस, 1 बार PTS. इसके लिए वैल्यूज दी हुई हैं. ये कैसे होगा? तो रिएक्शन क्या होगा? Fe प्लस 2H प्लस विल फॉर्म Fe2 प्लस प्लस H2 फॉर n इक्वल्स टू 2. E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Fe2 प्लस कंसनट्रेशन अपॉन H प्लस कंसनट्रेशन स्क्वायर जो कि H2 है. वैल्यूज रख लेंगे. E नॉट सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10⁻³ एंड फॉर सेकेंड इज H प्लस के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर. सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से आ जाएगा 0.5
287 volts. Next reaction, Sn solid Sn2 plus 0.050 molar, H plus 0.020 molar, H2 gaseous 1 bar एंड PTS. ये रिएक्शन दिया हुआ है. इसके लिए करेंगे रिएक्शन क्या होगा, Sn plus 2H plus will form Sn2 plus H2, n equals to 2 again. Next equation, E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log of Sn2 plus concentration upon H plus concentration square, again क्योंकि H2 है. E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log 0.05 upon 0.02 का होल स्क्वायर. वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, चलेगा 0.078 volts. Last part, PT solid, Br2 liquid, Br 0.010 molar concentration, H plus 0.030 molar, H2 1 bar PT solid. इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, 2Br minus plus 2H plus will form Br2 plus H2 n equals to 2. नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, E cell equal to E naught cell 0.0591 upon n equal to 2 log 1 upon Br square and H plus का स्क्वायर, दोनों पावर 2 है, Br2 है और H भी 2 है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा दोनों का. अब इस केस में वैल्यूज रख देंगे 0 minus 1.08 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में नीचे, वहाँ से वैल्यू रखी 0 minus 1.08 minus 0.0591 upon 2 log of 1 upon 0.01 स्क्वायर एंड 0.03 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा माइनस 1.288 वोल्ट्स. दस ऑक्सीडेशन अकर एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन अकर एट Br2 इलेक्ट्रोड फॉर दिस रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the button cell widely used in watches and other devices, the following reaction takes place. बटन सेल में एक रिएक्शन होती है, जिंक सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड विल फॉर्म Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid plus 2OH minus aqueous. Determine delta Rg naught and E naught for the reaction given Zn forms Zn2 plus 2 electron, E naught है इसका 0.76 volts और Ag2O plus H2O plus 2 electron will form 2Ag plus 2OH minus, इसका E naught है 0.344 volts. हमें निकालना है डेल्टा Rg naught एंड E naught. कैसे निकालेंगे, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Ag2O इज रिड्यूस्ड, ये समझ में आ रहा है हमको. E naught सेल इक्वल टू E naught Ag2O, Ag विच इज रिडक्शन माइनस E naught Z प्लस ऑक्सीडेशन. सो E सेल E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, वैल्यूज दी हुई हैं 0.344 प्लस 0.76 इक्वल्स टू 1.104. नाउ डेल्टा G naught इक्वल्स टू NF E naught सेल, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, माइनस में होता है, इंटू F इक्वल्स टू 96,500 इंटू 1.104 जो हमने निकाला E naught सेल. सॉल्व कर लेंगे, सो डेल्टा G naught विल बी माइनस 2.13 इंटू 10⁵ जूल्स. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.